नमस्कार, मंथली होरोस्कोप में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शेखर राय और मेरे साथ हैं राणा की राय, शिविका राणा। आज हमें बताएंगी कि कैसा जाएगा आप लोगों का जुलाई मंथ। 1 जुलाई शुरू हो चुका है और इस पूरे मंथ में जिन लोगों के लिए ये शुभ रहने वाला है, उनके लिए क्या कुछ अच्छा होने वाला है, उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको कैसे मिलेंगी और जिनके लिए बुरा रहने वाला है, उनको किन बातों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, वो सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। ओवरऑल शिविका जी, अगर बात की जाए तो जुलाई मंथ कैसा होगा? तो जुलाई क्योंकि नंबर 7 है, 7 नंबर होने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ा सा उनको डिप्रेस्ड फील करवा सकता है, इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को अपने पास से बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। गिफ्ट्स एज इन की कोई चीज या कोई काम उन्होंने बहुत महीनों पहले किया था और अब उनको उसका रिजल्ट आ रहा है। राइट, सो इस तरह का होने वाला है। तो अगर हम राशि के मुताबिक जाएं तो पहली राशि से कैसा होगा उन लोगों के लिए? लेट्स स्टार्ट विद एरीज। ओके, सो एरीज, आपके लिए ये महीना काफी हद तक बैलेंस वाला रहने वाला है। ऑल्सो इस मंथ आपको बहुत इस तरीके की सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आप बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग बोलने पे आपको मजबूर किया जाएगा। तो अगर आपको कोई सप्रेस कर रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है, तो एनर्जीज ये बता रही हैं कि आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जिसमें आप सामने वाले को बहुत स्ट्रांगली बोलोगे कि मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये पसंद है, या मुझे ये नापसंद है। और ये करने से आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि बीच में आपके जुलाई का जो बीच का जो 1 या 2 हफ्ता है, मीन दूसरा या तीसरा हफ्ता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बोलने के लिए यूनिवर्स प्रेशराइज करेगी कि बोलो, टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। महीने के एंड तक आपको रियलाइज होगा कि आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है एंड आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप अपने लिए कुछ अचीव कर पाए इस मंथ। इसके अलावा आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कि जो लोग किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ योर मंथ। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है एनर्जीज के थ्रू, वो ये है कि आप अगर किसी को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वो महीना नहीं है और आपको किसी को कुछ भी दिखाना नहीं है। अगर आप क्विट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों से निकलने का प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ योर मंथ। आप चेंज करिए चीज़ें, वहाँ से निकलिए। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। ओके, हेल्थ वाइज मेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं इस मंथ। एग्जैक्टली, आपके करियर को लेके आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। आपको बार बार मौका आ सकता है कहीं ट्रैवल करने का, या तो काम के थ्रू या फिर फैमिली के थ्रू, एंड आपको डेफिनेटली ये मौका लेना चाहिए। इसके अलावा ये महीना आपके लिए फिजिकली बहुत थकान भरा होगा, आपको बहुत एग्जॉस्टिंग फील होगा। आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है बाय द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आपने पूरे महीने में काफ़ी ट्रैवलिंग किया होगा। ऑल्सो अगर आप एक्चुअल में जो हमारी गाइडेंस आ रही थी, अगर आप वो लेते हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हैं, तो आपके थ्रोट चक्र पर भी असर होगा, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम के लिए एक रेस्टिंग पीरियड में जाना होगा। तो इस महीने के एंड में आपको अपने लिए पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए, जिसमें आप एक अच्छे से आप मसाज ले सकते हैं, या आप रेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी अच्छी सी ट्रिप पर जा सकते हैं, या अपने लव्ड वन के साथ कोई वीकेंड प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो ये मंथ आपका बहुत स्मूथली जाएगा, अच्छा जाएगा। और अनवांटेड लोगों के साथ आप बहस करने से अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस मंथ आई थिंक काफ़ी लोग आपसे आके पोक करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये महीना इंट्रोस्पेक्शन का है, तो इस मंथ आपको सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप दूसरों में पॉइंटर्स निकालना स्टार्ट करेंगे तो आप उस लूप में फंस जाएंगे और आप इस महीने का एक्चुअल यूजेज नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें आपको एक बैलेंस रखना है। आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा अपना हाथ टाइट रखना पड़ेगा।
ऑल्सो आप अपने पानी का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। जितना ज़्यादा आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस रहेगा उतना ज़्यादा आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे इस महीने के लिए। दैट्स ऑल फॉर एरीज। ओके, सो अगर देखा जाए तो पूरा मंथ जो है कुल मिला के मिला जुला सा है अगर मैं बात करूँ एरीज के लिए। सो अगर एक बात है कि ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, काफी हद तक, यस, काफी हद तक, राइट। सो अब हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका जुलाई मंथ कैसा है। सो किस राशि की बात होगी नेक्स्ट? नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट टॉरस। Okay. So let's see what we have upcoming for Taurus. Okay. 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 टॉरस, आपको इस मंथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी ओवरथिंकिंग का। अच्छी चीज़ ये है कि आपका ये जो मंथ स्टार्ट होगा, इनिशियली आपको थोड़ा सा चैलेंज फील होगा, चैलेंज फेस करने जैसा लगेगा कि आपको कुछ हार्डशिप्स आ रहे हैं, स्पेशली अपने फाइनेंसेस में, जिसको धीमे धीमे आप स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में बैलेंस कर लोगे। बट बीच का जो टाइम है उसमें आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। सो मेक श्योर करिएगा कि उस टाइम पे अगर आपको इमोशनली अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से या फैमिली से झिझको ना बात करने से पहले या एक्सप्रेस करने से पहले कि मुझे ये इशू आ रहा है या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मैं इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बिकॉज इस महीने के एंड तक आपका जो मेंटल स्टेट है और आपका जो ओवर थिंकिंग है वो इस लेवल तक चला जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टक्ड फील होगा, बहुत गलत डिसीजन ले लोगे आप एंड के 2 हफ्तों तक। इससे ज़्यादा आपको बहुत इल्यूजन्स हो सकते हैं। इस मंथ की जो गाइडेंस है वो आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आप किसी भी तरीके के इल्यूजन में ना फंसें, किसी भी तरीके के अजम्पशंस में ना फंसें। अगर आपको किसी के बारे में कोई चीज़ पता चली है कि इस इंसान ने ऐसा किया या वैसा किया या किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो मेक श्योर करें कि आप उसका ऑथेंटिकेशन चेक करें कि ये कहाँ से आई है, किसने बोली है, वरना आप बाय द एंड ऑफ द मंथ बहुत गंदा लूप में फंस सकते हैं, आपको बहुत स्टक फील हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी एनर्जी है इस मंथ में जो आपको हेल्प करेगी वो है आपकी फैमिली। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, जस्ट टॉक टू योर फैमिली। एंड फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपकी क्या एज है, आपका क्या जेंडर है, आप उनसे कितना बात करते हैं, नहीं करते हैं। पर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ रहा है अपने इस पूरे मंथ में, जो आपको इनिशियली 2 हफ्तों में आने लगेगा, आपको इमोशनली इम्बैलेंसमेंट होने लगेगा, आपको बस ये याद रखना है कि आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही आप ये करना शुरू करोगे, यू विल सी अ बिग डिफरेंस। लेट्स सी व्हाट वी हैव, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर Taurus. What guidance do we have for Taurus? करेक्ट, आपके गाइडेंस में भी यही आ रहा है कि आपको मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और बहुत अवेयर रखना है। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, इस महीने आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस महीने आपको बहुत सोच समझ के, अवेयर होके अपने साथ एक कनेक्शन बनाना है जिसमें आप समझ पाओ कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये महीना इंट्रोस्पेक्शन का है, तो ये मंथ आपको कई बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिचुएशंस में डाल के इस तरीके से सोचने पे बहुत मजबूर करेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जिनके साथ हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपको आएंगे। बट आपको बस इतना याद रखना है कि इस महीने आप अपनी इस थिंकिंग को लेके कोई डिसीजन ना लो। आप सिर्फ अवेयरनेस में रहो कि ओके ये हो रहा है, बट किसी डिसीजन पे मत आओ। कुछ शुरू मत करो, कुछ खत्म मत करो, बस बात करो इस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको ये महीना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट ये महीना निकलने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये मंथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपकी
कितना 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 इम्पोर्टेंट था। सो दैट वाज ऑल फॉर टॉरस। क्या बात है। सो यहाँ पे एक मतलब मुझे ये लग रहा है कि भावनात्मक तौर के ऊपर जो है वो ज़्यादा मतलब इनके ऊपर थोड़ा मुश्किल है, हालात हैं। आपने इसमें बात की कि फैमिली के नज़दीक रहना। जी सो मेरे ख्याल से ऐसे मौक़ों के ऊपर फैमिलीज ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं, डेफिनेटली सपोर्ट करती हैं। डेफिनेटली। राइट। सो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो विद जेमिनी। Okay. What's the guidance for Gemini? जेमिनी, आई कैन सी कि इस मंथ का जो स्टार्टिंग का टाइम है, ये आपको स्टार्टिंग के एक हफ्ते में ही आपको फील होने लगेगा कि आपका एक मूवमेंट हो रहा है। आप इमोशनली बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन कर पा रहे हो। एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शायद बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं या उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ये मंथ आपको बहुत सारी एनर्जी फ्लो करेगा आपकी तरफ, जो आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने में। लेकिन उसके लिए अगेन आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या आप मूव ऑन होना चाहते हैं या नहीं। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि आप नहीं होना चाहते तो आप बहुत लंबे अरसे के लिए उसी लूप में फंसे रहेंगे। बट अगर आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ आई वांट टू मूव ऑन, ये मूव ऑन आपके रिलेशनशिप का भी हो सकता है, ये मूव ऑन आपके करंट कंपनी का भी हो सकता है जिसमें आप काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे अब जॉब कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे नया जॉब सर्च करना है, सो दिस इज योर मंथ वेयर यू कैन रिजाइन एंड यू कैन मूव ऑन, or at least you can make a decision that yes I want to resign and then you can plan accordingly. इसके अलावा मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे इस महीना। सो इस मंथ आप टीम वर्क पे ज़्यादा डिपेंडेंसी बनाए रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मंथ इंट्रोस्पेक्ट करने पे बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, जिसकी वजह से आपको कुछ टाइम तक, स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते तक समझ नहीं आएगा कि आपके दिमाग में ये जो ओवर थिंकिंग चल रही है चीज़ों को लेके, वो आपके काम को क्यों इम्पैक्ट कर रही है या कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो अगर आप अपने काम को इम्पैक्ट होने नहीं देना चाहते हैं तो आप टीम वर्क पे ज़रूर फोकस करिएगा। अपने मैनेजर से बात करिए, अपने टीम वर्कर से बात करिए, उनको बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है या मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, एंड दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू। एंड उनके हेल्प के थ्रू आपका ये पूरा मंथ बहुत इजीली निकल जाएगा और आपके काम पर भी असर नहीं होगा। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ में मेनली मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने पर ध्यान दें। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि मुझे किसी को कोई दिल की बात बतानी है या किसी को कुछ सच बोलना है या बाहर आके सबको बताना है बस कि मैं ऐसा ऐसा एक बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, सो दिस इज़ योर मंथ। आप डिसीजन लीजिए और सबको बता दीजिए, और इस टाइम पे बताई हुई बात आप पे कभी बैकफायर नहीं करेगी, क्योंकि गाइडेंस आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी कि जो भी आप अपने लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं वो अच्छे से लोग रिसीव कर पाएंगे और आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इसके अलावा ये मंथ आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग मंथ रह सकता है, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने होंगे इस मंथ। आप में से काफ़ी लोगों के फैमिली में अगर किसी को हेल्थ इशू है तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे, एंड उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी दैट प्लीज़ कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर और अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके टू मेक द राइट डिसीजन कि आपको उस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर जेमिनी। राइट। सो अगर जैसे आप पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, तो जेमिनी की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं? उनकी पर्सनल लाइफ में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, उनके कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कतें आ सकती हैं अगर वो टीम वर्क ना करें मतलब तो। ये गुड साइड भी हो सकती है कि आप मूव ऑन करते हो, हाँ, और अच्छे के लिए भी हो सकता है कि बड़ा डेफिनेटली डिसीजन आप अपने करियर में ले सकते हो। डेफिनेटली जो लोग डेफिनेटली। बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी सेम है? हाँ, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा कि ये मंथ जेमिनी के लिए लाइफ चेंजिंग मंथ हो सकता है, तो आप बिजनेस के भी जो डिसीजंस ले रहे हो
वो भी आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो जो भी आप डिसीजन लो उसको बहुत कंसल्ट करके लो, आपके लिए पर्सनली क्या गाइडेंस आ रहा है उस गाइडेंस को समझो एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। राइट। सो इसके बाद हम अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, Okay. कैंसर। सो उनके बारे में जान। लेट्स रीड फॉर कैंसर। लेट्स सी फॉर कैंसर। कैंसर आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो तो वो पैटर्न आपका फाइनली ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपके मंथ के फर्स्ट और सेकंड वीक में कुछ हार्डशिप्स आएंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हो गई है। आपके बहुत क्लोज फ्रेंडशिप पे बात आ सकती है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप के साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है। पर ये जो लड़ाई होगी या ये जो सिचुएशन आ रही है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप ये समझ पाते हो, सही तरीके से इसको ले पाते हो, तो आप लाइफ में या इस पूरे साल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर पाओगे। वरना अगर आपने अभी इस चीज़ को नहीं समझा तो आगे जाके ये जो भी फ्रेंडशिप है जिसके भी साथ आपकी इसी महीने में एक मेजर लड़ाई होगी, यही दोस्ती आपको आगे जाके एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक दे सकती है। तो अगर इस मंथ आपकी किसी भी बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इस इंसान के जाने का टाइम आ गया है। ओके, एंड ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इमोशनली और मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी रहें एंड आप इस चीज़ को पर्सनली ना लें कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। आपको एक बहुत बड़ी बला से बचाने के लिए हो रहा है जो आप वक्त के साथ धीरे धीरे समझोगे। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक इम्प्रूव होगी, आपके काम में बहुत बहुत बरकत आ सकती है, आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अगर कोई इंसान सोशल मीडिया में काम करता है तो उनको ट्रैवलिंग के भी ऑफर्स आ सकते हैं, बहुत नए लोगों से मिलने के ऑफर्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास से भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफर करेंगे। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने होंगे क्योंकि ये डिसीजंस आपके फाइनेंसेस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले महीनों में। इसके अलावा हम एक गाइडेंस और देख लेते हैं कैंसर के लिए, पार्टनरशिप। सो कैंसर, ये भी बहुत विजिबल है कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो आने वाला है, कोई है जो एक इमोशनल सपोर्ट आपको देना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ओवरथिंक करने की वजह से आप वो इमोशनल सपोर्ट ले नहीं पा रहे हैं एंड आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, या फिर आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि मैं ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। सो ये मंथ आपको बहुत हेल्प करेगा वो डिसीजन लेने में जो आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे हैं। और ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, ये आपसे बहुत ऑपोजिट है, बहुत ऑपोजिट है आपसे। एक ये चीज़ शुरू एक फ्रेंडशिप से होगी, एक सपोर्ट से होगी, सिमिलर इंटरेस्ट से शुरू होगी कि शायद आप दोनों का एक सिमिलर इंटरेस्ट है इसलिए आप लोग का कम्युनिकेशन शुरू हुआ काफ़ी हद तक, बट इवेंचुअली इट कैन लीड टू अ वेरी गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। तो अगर आप इस तरीके के किसी इंसान से टकराते हैं तो प्लीज़ ओवरथिंक करके उसे अटकाइएगा मत, उसे कंफ्यूज मत करिएगा, खुद को कंफ्यूज मत करिएगा, और यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। सो या दैट्स ऑल फॉर कैंसर। राइट। सो ये अगर मैं देखूं तो कैंसर के लिए ये मंथ बड़े चेंजेस को लेकर आएगा, मतलब एक टर्न कह सकते हो आप। काफी स्पेशली जब टावर कार्ड आता है तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाता है जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट उसका जो असर होता है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेता है, जो आपको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि थैंक गॉड वो हुआ, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से आज मैं ये बन गया या ये मैं बन गई। Right. Yeah. Let's talk about now Leo. Let's see what we have for Leo.
Okay, Leo, I see a lot of new emotions rising for you. आपको बहुत सारे नए इमोशंस आ रहे हैं. या तो आप बहुत सारे नए लोगों से मिल रहे हैं, या फिर आपको बहुत वक्त बाद कोई पसंद आया है एंड आपको ये जो, या आपको किसी ने पसंद किया है, ये दोनों तरीके से हो सकता है. तो अगर आपको ऐसा सुनने में आ रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं, सो ये मंथ बहुत ही अमेजिंग है उनको जाके बताने के लिए कि येस यू लाइक देम. स्पेशली फॉर बॉयज़, अगर आपको किसी पर क्रश है या आप किसी को पसंद करते हैं बहुत वक्त से, तो आप इस मंथ जाके उनको प्रपोज कर सकते हैं या शादी के लिए ऑफर कर सकते हैं. एंड दिस विल बी अ वेरी लकी मंथ फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पास्ट की वजह से या पुराने किसी रिलेशनशिप की वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे एंड इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक प्रेशर की तरह लेंगे, यू नो, कि अब दोबारा से इमोशंस आ रहे हैं, अब दोबारा से कैसे एक रिलेशनशिप शुरू होगा, और भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग. लेकिन गाइडेंस में यही आ रहा है कि आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है. यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ. अगर आपको जेन्युइनली कोई पसंद है तो आप जाके उन्हें बोल सकते हैं. और अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है. तो आपको थोड़ा सा और श्योर होने की जरूरत है अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर लियो. ओके, ओके लियो, मंथ के इनिशियल टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो. और अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके के लीगल केस या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, सो ये मंथ बिल्कुल भी सही नहीं है उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए. आपको ये समझना है कि आपने अगर वो जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या आपने लैंड खरीदा या बेचा, दोनों ही सिचुएशन में आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा खासा मनी लॉस हो सकता है. तो आपको टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस कोई डिसीजन नहीं लेना है और स्टार्टिंग में अपना हाथ थोड़ा सा तंग रखना है, थोड़ा सा पकड़ के रखना है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग ना करो. इसके अलावा बहुत पुरानी अगर आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई चल रही है, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके ऑफिसेज में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव होंगे. आपका कोई काम है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है तो वो भी बनना शुरू होगा इस महीने. लेकिन ये तभी होगा जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करेंगे और आप इस चीज़ के लिए कॉन्शियसली रेडी रहेंगे कि हाँ, मैं एक चेंज है जो अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये मिरेकल हो. सो दैट्स ऑल फॉर लियो. राइट. सो अगर हेल्थ की बात करें, सो लियो के लिए हेल्थ में क्या है? लियो की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. थोड़ा सा वो बस मेंटली परेशान हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. इससे ज्यादा कुछ नहीं, बिकॉज उनकी जो सन की एनर्जी है वो काफी बाउंस कर रही है, जिसकी वजह से उनको छोटा मोटा कुछ होगा बट वो बहुत जल्दी हील कर लेंगे. सो नथिंग मेजर. सो लेट्स रीड अबाउट वर्गो. ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर वर्गो. वर्गो, ओके. वर्गो, आपको एक्सट्रीमली गाइडेंस की ज़रूरत है. एक्सट्रीमली, अगर आप लाइफ के किसी भी पॉइंट पे अटके हुए हैं, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट समबडी जो आपको सही से गाइड कर सके. एंड स्पेशली मुझे लगता है कि ये आपका वो टाइम है जहाँ पे आप में से कई लोग अगर शादी का प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ द वेरी राइट मंथ फॉर यू टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर मैरिज. आई एम नॉट सेइंग कि अभी शादी कर लो, बट अगर शादी का प्लान चल रहा है तो अब उसे डिस्कस करने लगो, एक प्लानिंग कर लो कि कब करनी है, कैसे करनी है. या आप अगर आप बहुत टाइम से किसी को वेट कर रहे हो अपनी फैमिलीज़ को बताने के लिए कि वी वांट टू गेट मैरिड, सो दिस इज़ योर मंथ वर्गो कि आप अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि हम शादी करना चाहते हैं. इसके अलावा आपके काम में भी मुझे बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इमोशनल रिलेशनशिप्स में थोड़े से ज़्यादा इंक्लाइन रहोगे,
जिसकी वजह से आप अपने करियर चॉइसेस सही से नहीं ले पाओगे। इसके अलावा आप इस मंथ सबसे ज़्यादा हेल्प अपने फ्रेंड्स से लोगे। जब भी आप किसी सिचुएशन में अटकते हो, जस्ट गो टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू देम एंड यू विल फील लाइट। अदर देन दिस, आपकी एक गाइडेंस आ रही है जो ये बता रही है कि इस मंथ फाइनेंशियली, लग्जरियसली आप बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे, बहुत कुछ नया खरीदोगे। हो सकता है कि आप नए एसेट्स बनाने की भी कोशिश करो, और आपके लिए ये मंथ इन चीज़ों में बहुत अमेजिंग रहेगा। आप डेफिनेटली अगर बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रहे हो खरीदने का, कोई एसेट क्रिएट करने का, सो यू कैन डू दिस मंथ। The overall guidance for you is the Emperor card. Emperor card is telling me कि थोड़ा सा अपने लाइफ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना है आपको। मेक श्योर करना है कि कोई और आपके लिए आके इस मंथ डिसीजन ना ले। आपको बहुत स्ट्रांगली अपने लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो। और आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है कि वो डिसीजन सही होगा, गलत होगा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। इस मंथ आप जो भी डिसीजन लोगे, समवेयर वो डिसीजन आप ले ही नहीं रहे हो, वो यूनिवर्स आपसे दिलवा रही है। तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही ही होगा। सो आपको इस पे ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर वर्गो। राइट। सो मतलब थोड़ा ध्यान रखने वाला मंथ है? नहीं, वर्गो के लिए तो आई थिंक अभी तक सबसे हेल्दी रीडिंग आई है। वर्गो के लिए मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत स्मूथ जाने वाला है। एज सच कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियली भी वो काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। बस उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई और उन्हें ओवर पावर करने की कोशिश ना करे। और अगर करे तो वो इस चीज़ को स्टैंड ले पाए, बोल पाए दैट प्लीज डोंट डू दिस विद मी, एंड बाकी सब संभाल लिया जाएगा। वर्गो की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे। राइट। सो नेक्स्ट। Okay, let's see what we have for Libra. Okay. Okay. ओके लीब्रा, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ये मंथ की एनर्जी आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिन है या जो मोस्टली लड़कियां हैं, उनके लिए ये मंथ थोड़ा सा ट्रबल मेकिंग हो सकता है, क्योंकि ये मंथ आपको इमोशनली काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है और बहुत सारे चैलेंजेस दे सकता है आपके कम्युनिकेशन को लेके और आपके काम को लेके। काम को लेके आपको इतना ज़्यादा काम आ सकता है आपकी तरफ, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान ना दे पाओ या अपने रिलेशनशिप पे ध्यान ना दे पाओ या फैमिली पे ध्यान ना दे पाओ, जिसकी वजह से इस मंथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं और आपकी लड़ाई हो सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी के भी साथ बेमतलब की बहस में ना पड़ो या किसी के भी साथ एक ऐसा आर्ग्यूमेंट ना करो जिसका आपको पता है कि ये बहुत सेंसलेस आर्ग्यूमेंट है। तो अगर आप किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर सकते हो या अवॉइड कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। एंड जितना ज़्यादा आप आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करते चलोगे फर्स्ट डे से, 1 जुलाई से, उतना ज़्यादा आपका पूरा मंथ जुलाई का धीमे धीमे इम्प्रूव होने लगेगा, क्योंकि एनर्जीज आपको बार बार स्टक करने की कोशिश करेंगी एक लूप में, एक लड़ाई में। लेकिन जितना ज़्यादा आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ये मंथ बेटर रहेगा। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी फील होगी, क्योंकि आपके फाइनेंसेस में एक काफ़ी बढ़ोतरी आएगी, काफ़ी लक आ सकता है आपको इस मंथ। एंड अगर आपके फैमिली में बहुत टाइम से किसी प्रॉपर्टी के पीछे या किसी भी डिस्कशन के पीछे आपका एक बहुत हैवी अमाउंट अटका हुआ है, जो आप सोच रहे हो कि काश जल्दी आ जाए, उसके इस मंथ आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप इस फाइनेंसेस के बेसिस पे कुछ भी फ्यूचर प्लान करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। यस, दैट्स ऑल फॉर लिब्रा। क्या बात है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक ये बता रही है
कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ नया भेजने की कोशिश कर रही है, बट समवेयर आप पुराने हार्ट ब्रेक की वजह से या पुराने सोच की वजह से, मेंटालिटी की वजह से कुछ पैटर्न्स में अटक गए हो। बट ये मंथ आपके लिए अच्छा इस तरीके से रहेगा कि ये मंथ आपको बहुत सारे पुराने पैटर्न्स को खत्म करने का, तोड़ने का और चेंज करने का एक चांस देगा। बट सिर्फ तब जब आप उन मैनिफेस्टेशंस के लिए तैयार हो या आप उन चेंजेस के लिए तैयार हो जिसके लिए आपको कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा कि ये एक वो पार्ट है मेरी जिंदगी का जो मैं चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आप सिर्फ ये डिसीजन भी ले लेते हो तो भी आपकी लाइफ में इस मंथ बहुत मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी जो पूरी होना शुरू होंगी। बहुत सारे नए लोग आपको टकराएंगे जो आपकी लाइफ में आगे तक आपको काम आने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर यू। ओके, एग्जैक्टली। आपके आसपास के लोग काफी हद तक आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। आपको एक अजीब तरीके का प्रेशर भी फील हो सकता है, लेकिन ये प्रेशर काफी हद तक इल्यूजनल है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीजें हो रही हैं या आप एक प्रेशर में हैं, बट फिजिकल रियलिटी में इतना नहीं हो रहा है जितना आपको फील हो रहा है और जितना आपके आसपास के लोग आपको फील करवा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना है इस मंथ की एनर्जी में। ये मंथ आपके लिए बहुत सारा न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, हर चीज में एक न्यू 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 बिगनिंग दिखाई दे रहा है। बट ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इनटेक कर पाते हो, कितना एक्सेप्ट कर पाते हो, क्योंकि कुछ भी नया शुरू करने के लिए आपको पुराने से कट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पुरानी मेमोरीज में किसी भी तरीके का आपको एक स्टक्ड पैटर्न फील हो रहा है तो आप उसकी कॉर्ड कटिंग करिए या करवाइए और मूव ऑन करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग ऑन होने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियो। सो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि स्कॉर्पियो को पुरानी बातें, अपनी लाइफ की मेमोरीज हो सकती हैं, किसी के साथ कोई आनातानी हो सकती है, किसी से नाराजगी हो सकती है, तो उन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा जी। तो जब ऐसा मौका आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए कुछ नई शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। सो मे बी ये रिलेशनशिप्स में ऐसी कोई नई शुरुआत हो, बिल्कुल आप क्लियर कर सकती हैं? बिल्कुल। शुरुआत किसी भी चीज की हो सकती है, पर पहले उन्हें कहीं से निकलना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो ये वो वाला सिनेरियो है। नाउ लेट्स रीड अबाउट सैजिटेरियस। लेट्स सी व्हाट वी हैव कमिंग फॉर सैजिटेरियस। ओके ओके, okay. What's the guidance for Sagittarius? Okay. Sagittarius, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉज लेके आ रहा है। स्टार्टिंग का जो मंथ होगा उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कोई भी डिसीजन हबड़ तबड़ में ना लें, जल्दबाजी में ना लें, क्योंकि अगर आपने वो लिया तो आप डेफिनेटली उसको रिग्रेट करने वाले हैं। वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने का, ख़त्म करने का, कहीं से निकलने का, कहीं पे पहुंचने का, ये कोई भी डिसीजन हो सकता है। बस आपको बहुत धैर्य रखना है, स्पेशली स्टार्टिंग के 2 हफ्तों तक। 2 हफ्तों तक आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। उसके बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलने लगेगी। 2 हफ्तों के बाद आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी बेसिकली, जिसकी वजह से आपका फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बहुत बैलेंस हो जाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग पे काफ़ी असर पड़ेगा। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा रोमांटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो और आपके रिलेशनशिप से वो स्पार्क चला गया है। अगर आप कुछ नया शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स में, तो उसमें भी जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पॉज रखना है और एंड का जो टाइम है या बीच का जो टाइम है उसमें गाइडेंस ये आ रही है
कि शायद चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना जाने की वजह से आप एक हर्मिट जोन में जा सकते हो। इस हर्मिट जोन में आपको बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलेगा। आप में से कई लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे इस मंथ। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। वेदर उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपका आपका बॉडी जो है वो बिल्कुल वेदर के साथ सूट नहीं कर रहा है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन इस सब का असर आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत पड़ रहा है। इसीलिए एनर्जीज बोल रही हैं कि कोई भी डिसीजन मेकिंग मत करना। इस साल के खत्म होने के बाद ही आपको वो टाइम आएगा जब आप चीज़ों पे एक डिसीजन ले पाओगे। इसके अलावा आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस फेंके जाएंगे, वो आपके करियर के थ्रू आएंगे। चाहे आप करियर में अपना बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, बट आपको डिसीजंस काफ़ी सारे लेने होंगे इन्वेस्टमेंट्स के, और ये आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस आप अपने फादर की ले सकते हैं या किसी भी उस इंसान की ले सकते हैं जिसको आप अपनी लाइफ में एक फादर फिगर मानते हैं। वो आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है जो आप प्लान कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर सैजिटेरियस। राइट। सो अगर सैजिटेरियस में जो आपने बताया, सो पहले 2 हफ्ते जो थे आप कह रहे थे कि वो थोड़े से क्रिटिकल है। सो एक तरह का आधा महीना ही जुलाई का जो है वो क्रिटिकल से ज्यादा उनको एक पॉज लेके रखने की जरूरत है, क्योंकि वो उनके डिसीजंस को एक डायमेंशन देगा। अगर वो बहुत हबड़ तबड़ में कोई डिसीजन लेंगे तो वो बात की गहराई को शायद ना समझ पाए, चाहे वो कोई भी डिसीजन हो। अगर वो एक पॉज लेके पर्सपेक्टिव को चेंज करके डिसीजन लेंगे, थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लेंगे, तो वो बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस टाइम पीरियड में जो उन्होंने एक पॉज लिया है। कुल मिला के आप इस मंथ को क्या बोलेंगी सजिटेरियस के लिए? ये मंथ सजिटेरियस के लिए थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, टेबल्स टर्न होने वाली है। तो उनको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा। राइट। या राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, okay. What's the guidance for Capricorn? Okay, so Capricorn, आपके लिए ये मंथ डेफिनेटली बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, बहुत हार्डवर्क लेके आ रहा है। एंड स्टार्टिंग के पहले और दूसरे हफ्ते में काफ़ी हद तक आपको ऐसा लग सकता है कि कोई ऐसा काम जो आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि इस मंथ में आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो जिनमें आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था, वो आपका कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है, वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं, वो आपके इमोशनल डिसीजंस भी हो सकते हैं। हर वो चीज़ जिसमें आपने कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट किया था, उसका रिजल्ट आपको इस महीने के स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में आने दिखने लगेगा कि हाँ, उसमें अब मूवमेंट होने लगा है। अदर देन दिस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस मंथ ख़त्म होंगी। तो जो आपके लिए एक एंडिंग पीरियड आ रहा है, एक ट्रांजिशन पीरियड आ रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड इजी नहीं होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रांजिशन पीरियड एक चुनौती जैसा फील होगा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बट आपको एक पॉइंट के बाद समझ में आएगा कि ये एंडिंग नहीं है, ये एक बहुत न्यू स्टार्ट है किसी चीज़ का। और आपका जो माइंडसेट है वो एक बेबी वाला माइंडसेट होना चाहिए। जब आप कुछ नया नया सीखने जाते हो, एक इंटर्न वाला माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो सीखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं एकदम रूट से सीखूंगा, दोबारा से सीखूंगा, एक बच्चे की तरह सीखूंगा, बिना किसी ईगो के कि मैंने तो ये चीज़ इतने सालों सीखी हुई है, मैं ये चीज़ दोबारा क्यों करूँ। क्योंकि इस महीने की जो एनर्जी है वो आपको
ऐसा फील करवा सकती है, आपको ईगोइस्टिक फील करवा सकती है, और जहां आपने ईगोइस्टिक फील किया वहां पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस महीने की एनर्जी आपसे ये चाहती है कि आप अपना एक्सपीरियंस, जो आपने आज तक चीजें करी हैं उसको, और जो जिंदगी आपको नई चीजें दे रही है, उन दोनों चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाएं, दोनों को साथ में लेके चलें। एक्सपीरियंस भी ना छोड़ें, पर ये जो न्यूनेस है कि लेट्स ट्राई दिस, कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वही माइंडसेट रखें तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। ऑल्सो आपके लिए एक हेल्प भेजी जा रही है। आप में से कई लोग होंगे जिनको मेंटली एंड फाइनेंशियली पिछले इस महीने में कुछ इश्यूज आए होंगे, या आपके बहुत सारे सवाल होंगे अपने फाइनेंसेस और मेंटल हेल्थ को लेके, जिनके आंसर्स भी आपको इस मंथ में मिलेंगे। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों से अगेन मूव ऑन करने की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बहुत टाइम से दूसरों के एनर्जी फील्ड में अटकी हुई है, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में बहुत अटकी हुई है, जो आपको अब समझने की ज़रूरत है कि इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन। और ये मंथ आपको वो समझने का टाइम देगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आएगी या एनर्जी आएगी, जिसमें आप ये महसूस कर पाओगे और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर एंड आई विल मूव ऑन फ्रॉम दिस। शायद आप फिजिकली कहीं नहीं अटके हैं, बट मेंटली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीकों से आप में से बहुत लोग अटके हुए हैं। सो ये हेल्प आपको इस मंथ होने वाली है। सो एक तरह से जो मतलब जो पहले से कुछ आपने किया है उसके रिजल्ट्स आएंगे, कुछ अपने अंदर चेंजेस आएंगे। सो इट्स टोटली ऐसे कह लो कि कॉइन की जैसे साइड चेंज हो रही हो, तो उस तरह से एक चेंजिंग टाइम या चेंजिंग मंथ कह सकते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि डेथ कार्ड आया है, विच इज द कार्ड ऑफ ट्रांजिशन, अ वेरी हैवी ट्रांजिशन। एंड ये ट्रांजिशन स्पेशली बात करता है जब ऊपर वाले को आपकी लाइफ में बीच में आके आपको बोलना पड़ता है कि अब बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारे साइंस दिए हैं, बहुत बार बताने की कोशिश किया है कि दिस पर्सन और दिस जॉब और दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर यू, बट आप नहीं समझ पाए। और तब ये डेथ कार्ड बीच में आके ये रोल प्ले करता है, जब यूनिवर्स बीच में आती है और ऐसे हालात बनाती है कि आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सो इट्स गुड कि आपका ट्रांजिशन आ गया है। थोड़ा सा हार्ड फील होगा, मुश्किल फील होगा, बट इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी था। Now let's talk about Aquarius. Let's see what we have for Aquarius. Okay. Aquarius, आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी दिख रही है इस मंथ। आपको डेफिनेटली आपके बहुत खर्चे होने वाले हैं, आपका बहुत मूवमेंट होने वाला है, इमोशनली भी और मेंटली भी। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी मेंटली आप बहुत कुछ सोचने वाले हो, आपके दिमाग में इतनी सारे थॉट्स चलेंगे, और स्पेसिफिकली ये थॉट्स आपको पास्ट में लेके जाएंगे, जिसकी वजह से आप में से कई लोग अपने एक्सेस को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके एक्सेस आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ याद रखिएगा कि ये मंथ आपके इमोशंस के साथ बहुत ट्रिक करेगा, बार बार टेस्ट करेगा कि जो भी आपका एक्स रहा है या जो भी आपकी एक्स कंपनी रही है, वहाँ से कोई ऑफर आ सकता है कि उस जगह को या उस इंसान को छोड़ने का एक रीज़न था, एंड यूनिवर्स अब टेस्ट कर रहा है कि आप वो रीज़न आपको याद है या नहीं है, आप समझे या नहीं समझे। अगर आपने उस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट कर लिया, या आपने उस ऑफर को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया जो आपके पुरानी किसी कंपनी से आपको आया है, तो वो कभी भी एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। वो सिर्फ एक टेस्ट है कि आप कितना समझे और कितना नहीं समझे। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है, टेस्ट करने के लिए आया है, तो आपको इस पे बिल्कुल भी कोई एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करनी है, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं डालना है। जस्टिस कार्ड है, द चैरियट कार्ड है, ये बता रहे हैं कि आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने का एक मौका आएगा, जिसमें आपको
बहुत सोच समझ के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ ये डिसाइड करना होगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या वो आप डिसीजन लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये आपके कार्मिक बुक में बहुत लंबे समय के लिए लिखा जाएगा। और ये डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है कि इस महीने के, जुलाई के 3rd से 4th वीक के बीच में आपके साथ एक इंसिडेंट हो सकता है जिसमें आप किसी के लिए कोई डिसीजन लोगे। ऑल्सो मुझे काफ़ी हद तक एक सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी दिख रहा है, तो आप में से कई लोग किसी का कोई मौका आ सकता है जिसमें आप या तो सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, दोस्तों के संग पार्टी कर रहे हैं। ऑल्सो ये गाइडेंस भी है, क्योंकि तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बहुत अटका हुआ फील हो रहा है अपनी लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो इस टाइम पे आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके थोड़ा फ्रेशन अप होके पार्टी भी कर सकते हैं, जो आपको बहुत हल्का फील कराएगा। और जब तक आपका डिसीजन लेने का टाइम आएगा, तब तक आप मेंटली और इमोशनली बहुत फ्रेश माइंडसेट के साथ एक वो डिसीजन ले पाओगे जो आपको लेना ही पड़ेगा 3रे से 4थे वीक के बीच में। राइट। या सो इसके बाद हम बात करेंगे पाइसेस की। ओके। ओके ओके स्पाइसीज, ये मंथ बता रहा है, सॉरी ये एनर्जी बता रही है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दी वाले जोन में जाने वाले हैं। मतलब आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है यूनिवर्स, लेकिन आप एक जिद पकड़ के बैठे हैं इनिशियल टाइम में कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए एग्जैक्टली, जो आपके लिए काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है इस पर्टिकुलर महीने में। आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ यूनिवर्स आपको ऑफर कर रही है वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, और जो चीज़ आप यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन को बहुत बहुत लो कर रहा है, जो आपको शायद अभी नहीं समझ आ रहा है, बट इनिशियली इवेंचुअली यू विल अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स जो आपको दे रहा है वो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ऑल्सो जो आप उनसे मांग रहे हैं वो चीज़ भी आपको विद इन द टाइम रास्ते में, जर्नी में मिलेगी। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारी मैनिपुलेटेड एनर्जी है, या तो आपके ऑफिस प्लेसेस में, या तो आपके फ्रेंडशिप में, या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई तो है जो बहुत इंटेंशनली आपके खिलाफ बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपको भेज रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो भी इंसान है ये बहुत क्लोज है आपके, बहुत फैमिली वाला रिश्ता हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, तो थोड़े से अवेयर रहिएगा। और यही वो इंसान है जो आपको इस महीने काफ़ी हद तक एक गलत डिसीजन लेने के लिए भी प्रोवोक करेंगे, और आपको ये अवेयरनेस रखनी है कि आप इस महीने कोई डिसीजन ना लें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप या फिर इट कम्स टू फैमिली, रिलेटिव्स, शादी, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ना लें, वरना आप इल्यूजन में अटक जाएंगे और आप सही से कुछ भी प्लान नहीं कर पाएंगे, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके। Also we have an energy of Wheel of Fortune, Queen of Swords and the Empress for you. ये गाइडेंस मुझे बताती है कि अगर आप में से काफ़ी लोगों का अच्छा टाइम चल रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आपका एक बुरा टाइम आएगा एंड ऑफ द मंथ में। अगर आप लोग का इनिशियल मंथ बुरा जा रहा है तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये डेफिनेट है कि चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेंगी, अच्छा है तो बुरा होगा, बुरा है तो अच्छा होगा, बट ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जो आपने अगर समझ लिया, उस चीज़ के लिए स्टैंड ले लिया, उस चीज़ को बोल दिया या सामने वाले को एक्सप्रेस कर दिया, जो भी आपके दिल में चल रहा है, तो ये मंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल टर्न आउट हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके की जिद नहीं करनी है, ना अपने आप से, ना ऊपर वाले से, ना अपने आसपास के लोगों से। सो दैट्स ऑल फॉर पाइसेस। सो अगर मैं फिर से एक बार, वैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि जुलाई मंथ जो है वो सबके लिए ओवरऑल या 2024 का कैसा मंथ हो सकता है। सो मुझे जो लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये ओवरऑल एक चेंजिंग को ला रहा है। यस, जैसे कि मैंने इनिशियली कहा था कि ये इंट्रोस्पेक्शन का मंथ है, एंड इंट्रोस्पेक्शन में यूजुअली सबके साथ अच्छा बुरा तो सिर्फ आउटकम है,
बट इंटरनली ये सबको कहीं ना कहीं ट्रिगर जरूर करेगा। कुछ लोग बोल पाएंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे, कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाएंगे, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि हमने सारे ज़ोडिएक्स में पढ़ा कि किसको कितना एक्सप्रेस करने की जरूरत है, किससे एक्सप्रेस करने की जरूरत है, सो दैट दे कैन फाइंड देयर आंसर्स। कि हमें ये इशू है, हमें इस इंसान से बात करनी है एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। उसको इतना ज्यादा दिमाग में बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है इस मंथ की कि आपके लाइफ में जो भी चलेगा आपको ऐसा फील होगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक कुछ है, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ आपको लग रहा है। और ये इल्यूजन खत्म होगा जब ये मंथ खत्म होगा, ये एनर्जी खत्म होगी। सो शिविका, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहूँगा, आई होप कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। और अगले एपिसोड, क्योंकि होरोस्कोप मंथली आया करेगा, सो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को जो है, फर्स्ट डे को हम अगले मंथ का जो है होरोस्कोप लेकर आपके लिए आएंगे। और तब आपके अगर सवाल अगस्त के बारे में होंगे तो उनके भी जवाब जो हैं देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और शेयर भी करना है ना। सो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर। अपनी जिंदगी का ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए। कुछ आप कहना चाहें? No, that's all. Thank you.